हेलो एवरीवन, आई होप यूर डूइंग वेल। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, जिसका नाम राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स है हमारी एनसीईआरटी में। यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सारे टॉपिक्स जितने भी आ सकते हैं यहाँ पे मैं कवर कर लूँ। तो आप एक बार इन एमसीक्यूज को देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ आपका रिविजन भी हो जाएगा। ऑल्सो आई मेड श्योर कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे एमसीक्यूज हैं, सो थोड़ा सा आपको मतलब रिवीजन के टाइप के भी आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस बिगिन विद दिस। सो राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स में अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें जो आ सकता है, दैट इज रिगार्डिंग द चिपको मूवमेंट। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी बेसिक, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ऑप्शंस आपके हैं ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी पंजाब। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे आपको अपने तरफ से सॉल्व करना है। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर गलत हो रहे हैं तो इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन फाइनल में जैसे ही आपकी ये वीडियो खत्म हो जाती है यू कैन शेयर विद अस कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, लास्ट वीडियो से कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, हम लोग एक दूसरे को भी मोटिवेट करते रहेंगे। राइट, सो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। ठीक है, चिपको मूवमेंट हमारा उत्तराखंड से देखने को मिलता है हमें। Which type of tree were the villagers denied permission to fell in Uttarakhand, sparking the movement? ठीक है, ऐसी कौन सी ट्री थी जिसके इर्द गिर्द ये मूवमेंट चल रहा था। बैनियन ट्री, नीम ट्री, एश ट्री या फिर कोकोनट ट्री। अगेन द आंसर इज एश ट्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यू शुड नो द आंसर टू दिस। Which industry was allocated the land by the forest department in उत्तराखंड। तो ये जो लैंड था जहां से वो टूल्स बनाने के लिए लेते थे चीजें, कौन सी इंडस्ट्री थी जिसने वो वाली लैंड को जिसको एलोकेट कर दिया गया था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री थी या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री थी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज sports manufacturing industry. What were the demands of the Chipko movement? Providing high-cost materials and ensuring development of the region without ecological disturbances. Providing low-cost material and ensuring development of the region despite ecological disturbances. Providing low-cost material and ensuring development of the region without ecological disturbances. Providing locals and outsiders access to their resources. ठीक है, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शंस मोर और लेस सिमिलर हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थिंक अबाउट इट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज providing low cost material and ensuring development without ecological disturbances। ठीक है, यहाँ पे हाई कॉस्ट मटेरियल नहीं चाहिए था, लो कॉस्ट में मटेरियल चाहिए था। एंड यहाँ पे डिस्पाइट इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, नो, हम लोगों को इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए एकदम भी। ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज दिस। एंड यहाँ पे आउटसाइडर्स को एक्सेस डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे मोस्टली जो लोकल्स है उन्हीं को ही एक्सेस होना चाहिए अपने रिसोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was a distinctive feature of the चिपको agitation movement? ठीक है, चिपको मूवमेंट का एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था। लीडरशिप थी यहाँ पे प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट की, एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन या फिर द रिलायंस सोली ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट। फेयरली इजी क्वेश्चन एंड इसका आंसर इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन। यूजुअली आप देखोगे एमसीक्यूज में ना कभी कभी क्या होता है, दो एमसीक्यू के ऑप्शंस ऐसे आते हैं जो कॉन्ट्रोडिक्टरी होते हैं नेचर में। तो अगर आपको आंसर आता ही नहीं है, ठीक है, आप एकदम ब्लैंक हैं, एंड अगर आपको सॉल्व करना ही करना है, मतलब अगर कोई ब्लैंक क्वेश्चन आ रहा है जहां पे आपको नहीं आता, आई वुड रिकमेंड कि आप वो क्वेश्चन ना करें। बट इन केस आपको लगता है कि करना है, यूजुअली आंसर आप कॉन्ट्रोडिक्टरी ऑप्शंस में ही होगा, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन और एकदम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर यूजुअली होता है। What additional social issue did women incorporate into the Chipko movement agenda? Alcoholism, child labor, government corruption, industrialization. And the correct answer for this is alcoholism। ठीक है, बिकॉज वो अल्कोहल बेच देते थे मेन को इन ऑर्डर टू उनको शांत करने के लिए कि अरे हम अल्कोहल दे रहे हैं, डू नॉट बी सो एजिटेटेड। एंड देन अल्कोहल इज कॉजिंग अनदर प्रॉब्लम पूरा। ठीक है, वायलेंस वगैरह हो जाता है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जो हम लोग आगे जाके एंटी अराक मूवमेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहलिज्म इज द करेक्ट आंसर। What was the outcome of the Chipko movement's effort? A temporary ban, a permanent ban on all forests in Uttarakhand, establishment of new conservation laws, increased funding for forest restoration projects. And the correct answer for this is a temporary ban.
ठीक है, यहाँ पे कोई परमानेंट बैन नहीं था, टेम्परेरी बैन था कि इतने सालों के लिए हम लोग यहाँ पे जो ट्री फेलिंग का प्रोसेस है उसको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि उतने साल हम लोग देंगे फॉर द फॉरेस्ट टू सॉर्ट ऑफ रीबिल्ड इटसेल्फ, जिससे फॉरेस्ट अपने आप को जितना वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके और बेनिफिट कर सकता है अपना, वो करे। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। Next question. Which cities had a significant presence of the trade union movement among industrial workers in the post-independence period? यहाँ पे हम post-independence period की बात कर रहे हैं जहाँ पे trade union की movement देखने को मिलती है। मुंबई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ एंड भोपाल। थोड़ा सा शायद से ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये, एंड इसका करेक्ट आंसर इज मुंबई, कोलकाता एंड कानपुर। ठीक है, ए आपका जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमको ट्रेड यूनियन देखने को मिलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस विच पॉलिटिकल पार्टीज led the massive agitations demanding land redistribution in the Telangana region of Andhra Pradesh? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज, सोशलिस्ट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज? एंड इसका करेक्ट आंसर इज कम्युनिस्ट पार्टीज। ठीक है, आपके यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज जो होती हैं यहाँ पे वो लैंड एजिटेशंस यहाँ पे कर रहे होते हैं फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द तेलंगाना रीजन। What were the immediate causes of disillusionment with political parties in the 1970s and 1980s? The failure of the Janta experiment and resulting political instability, economic recession and unemployment, increased government corruption, rise of regional political parties. And इसका answer is the failure of the जनता एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमीडिएट कॉजेज क्या है। टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों कॉजेज भी थे, ठीक है, ये दोनों भी कॉजेज इससे पहले भी देखने को मिले हैं, बट हमारा इमीडिएट कॉज जो थे यहाँ पे है वो जनता एक्सपेरिमेंट जो था, जो जनता दल पार्टी में आई थी, एंड देन उसके बाद आपका यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया था, केओटिक हो गया था, जो हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे काफी सारे लोग डिसइल्यूजनमेंट फेस कर रहे थे, मतलब कि ये क्या है, क्या रखा है मतलब पॉलिटिक्स में वगैरह, तो वैसा हाल हो गया था। How did the existing social inequalities such as caste and gender affect the distribution of benefits from the economic growth? ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, शायद से क्वेश्चन ही ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, A, they mitigated poverty by promoting social cohesion. B, they had no impact on poverty alleviation efforts. C, they exacerbated poverty by widening social disparities. D, they contributed positively by to poverty reduction through targeted programs. Difficult question है, ठीक है, difficult question in the way that it has been framed, but an easy question in the way मतलब जो इसका क्रक्स है वो आसान है, बट जो फ्रेमिंग है इस क्वेश्चन की वो शायद से आपको कंफ्यूज करे। पॉज कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दे एग्जैसरबेटेड पॉवर्टी। एग्जैसरबेटेड का क्या मतलब होता है? वर्स कर देना, और सिचुएशन को वर्स कर देना। ठीक है, समथिंग जो आपके इंग्लिश के पेपर में आ सकता है एग्जैसरबेटेड का मतलब। सो इसमें क्या है, जो वाइडन कर देना सोशल डिस्पैरिटीज को, जो कास्ट एंड जेंडर के बेसिस पे लोग ऑलरेडी इतना सफर कर रहे थे, पॉवर्टी जो हो जाती है वो उनको और सफर करा देती है, तो यहाँ पे एग्जैसरबेट हो जाते हैं। ठीक है, कास्ट एंड जेंडर इश्यूज। What was the response of politically active groups disillusioned with the existing democratic institutions and electoral politics? A, they intensified their involvement in party politics. B, they disengaged from party politics. C, they resorted to mass mobilization outside of party politics to register their protests. D, they formed new political parties to challenge the existing one. Again, थोड़ा सा शायद से क्वेश्चन की फ्रेमिंग से लगेगी डिफिकल्ट है, बट क्रक्स इसका आसान है। एंड द राइट आंसर टू दिस इज दे रिजॉर्टेड टू मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन हो रहा था और उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोटेस्ट के थ्रू करेंगे, ये जो अभी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये हमारे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है हमारे इश्यूज को, सो हम मास मोबिलाइजेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे हमारे इश्यूज जो हैं उनको इमीडिएटली डील किया जाए जिनके साथ। Who played a significant role in organizing marginalized sections such as Dalits and Adivasis in the political activism? Senior politicians जो थे, business leaders जो थे, students and young political activists जो थे, या फिर religious leaders? And इसका correct answer is students and young political activists जो थे. ठीक है, they were at the forefront of such political activism. Why are these organizations referred to as non-party political formations? ठीक है,
A, because they are affiliated with multiple political parties. B, because they actively contest elections at local and regional level. C, because they refrain from engaging in political parties and they do not support any specific political party. D, because they are primarily funded by political parties. And our correct answer यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज दे रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, और ऐसा है नहीं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तभी यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अलग से आपके अपना अलग अलग मूवमेंट्स करती हैं, बिकॉज दे नो कि प्रोटेस्ट करना इज अ मोर इमीडिएट वे फॉर देम टू गेट देयर डिमांड सॉल्व. ठीक है, गिवन द करंट पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल सिस्टम हमने बिठा रखा है. Why is the ideal of local initiatives weakened for these organizations? क्या ऐसा हुआ कि इनका जो आइडियल था लोकल इनिशिएटिव्स लाने का वो वीक हो जाता है? Due to lack of community support, because of limited access of external funds, because of excessive access of external funds, because of government intervention. Tricky question. This is a tricky question. And the correct answer for this is as a result of excessive availability of external funds. जब बाहर से फंड्स आते हैं, बाहर की कंट्री से फंड्स आते हैं, तो रीजनल लेवल पे जो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट करते हैं उसका थोड़ा वीकन हो जाता है स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों का इसके चक्कर में थोड़ा वीकन हो जाते हैं आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट अ लोकल लेवल. ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था. इफ यू गॉट द आंसर राइट दैट्स ग्रेट. विच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित यूथ वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इन 1972? ठीक है, यहाँ पे ईयर एंड हम लोग स्टेट का ध्यान रखेंगे. दलित टाइगर्स, दलित पैंथर्स, दलित लायंस या दलित लेपर्ड्स? इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दलित पैंथर्स. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आसान है. दलित पैंथर्स, ईयर का प्लीज ध्यान रखिएगा 1972 है एंड महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है. What were Dalit groups mainly fighting against in the post-independence period, despite constitutional guarantees of equality and justice? Religious discrimination, gender disparities, caste based inequalities या फिर economic disparities? And the correct answer is caste based inequalities and material injustices. वो कह रहे थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह दे दिया, आपने कहा कि हमें इक्वालिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, बट व्हाई इजंट इट बीइंग इम्प्लीकेटेड, मतलब ढंग से हम उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? व्हाई इज इट दैट वी आर स्टिल सफरिंग, एंड दैट इज व्हाई पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दिस. Why were political parties supported by Dalits, such as the Republican Party of India, not successful in the electoral politics? Because उनके पास financial support कम था, insufficient voter turnout था, constant splits, and the need to ally with other political parties, opposition from other political parties. ठीक है, थोड़ा सा difficult question. And the correct answer for this is constant splits and the need to ally with other political parties. ठीक है, अब यहाँ पे insufficient voter turnout तो नहीं होगा, बट lack of financial support this can be an मतलब a particular ऑप्शन जो शायद से उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो, बट हमारा इमीडिएट जो कॉज है दैट इज कि स्प्लिट्स हो रहे थे एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको अलाई करना पड़ रहा था, अलायंसेस फोर्स करने पड़ रहे थे विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिशन में आना पड़ रहा था सो दैट वो वहां पे आपकी कोलिशन में आके गवर्नमेंट बन सके एंड दे आर विनिंग द इलेक्शंस, एंड दैट इज व्हाई दीज पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट एबल टू डू एज वेल इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. In which years was a comprehensive law passed providing for rigorous punishment for atrocities against Dalits, following sustained agitations by Dalit Panthers and other like-minded organizations? तो ये जो दलित पैंथर्स जो थे, इनके जो agitations थे, इनका जब फ्रूट्स जो होता है बेसिकली इनका ये जो एक गुड मतलब इनका कर्मों का फल जो हम लोग कहते हैं, दैट केम अपॉन कौन से साल में, जब एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ पास किया गया जहां पे रिगरस पनिशमेंट दी गई थी इनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज करने के लिए? 1972, 1989, 2005, 2010. एंड द करेक्ट आंसर इज 1989. ठीक है, अगेन ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको आराम से वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, ईयर्स पे हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है. व्हाट वाज द ब्रॉडर ideological agenda of the Panthers beyond addressing the issues which were specific to the Dalits? To establish a separate nation for them, to advocate for religious unity among oppressed communities, to destroy the caste system and organize all oppressed sections, to promote economic self-sufficiency through entrepreneurship. ठीक है, and the correct answer for this is to destroy caste system altogether. ठीक है, ये जो caste system है ये unfair है,
ऐसी हायरार्की नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, एंड दे वांटेड जो आपके ऑप्रेस सेक्शंस होते हैं, चाहे वो रूरल इंडिया से हो, अर्बन इंडिया से हो, सबको वो ऑर्गेनाइज कर सके, मोबिलाइज कर सके, जिससे दे कैन सीक बेटर एम्प्लॉयमेंट, सीक बेटर लिविंग कंडीशंस अपने लिए. Which organization stepped in to fill the space left by groups such as the Dalit Panthers in advocating for the rights of the marginalized communities? Dalit Liberation Front, Minority Rights Advocacy Group, Backward and Minorities Community Employee Federation, Social Justice Alliance. And the correct answer is BAMCEF, Backward and Minority Communities Employees Federation. आपका जो है, ठीक है, C is your correct answer. Now, what was the reason for the protest of around 20,000 farmers in the city of Meerut in January of 1988? ठीक है, अगेन क्वेश्चन में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए जिसके फर्दर क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपके ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू इंक्रीज वाटर रेट, बी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी रेट, सी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, डी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज एग्रीकल्चरल लैंड. And the correct answer for this is government's decision to increase electricity rate. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रेट को लेके यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था. How long did the farmers camp outside the district collector's office? 4 ऑप्शंस है आपके पास. About 1 week, 2 weeks, 3 weeks या फिर 4 weeks. ठीक है, कितने हफ्तों के लिए वो यहाँ पे कैंप कर रहे थे डीसी ऑफिसर के सामने. And the correct answer for this is 3 weeks. ठीक है, for a period of 3 weeks they were camping on the. अब यहाँ पे अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया then it's okay because it's a difficult question, एकदम छोटे छोटे वहां से निकाल के दिया है मैंने, but try to make sure कि आपको ये सारी चीजें भी याद हो because possible है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए. Where were the members of the agitating भारतीय किसान यूनियन from? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, सदर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा. ठीक है, अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है. लेट्स ट्राई टू सी इफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा रीजन्स. ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आपका और हरियाणा रीजन में मैक्सिमम आपके जो मेंबर्स थे बीकेयू के वो यहाँ से थे. Which 2 crops became the primary cash crops in UP, Punjab and Haryana ever since the Green Revolution? ठीक है, 2 ऑप्शंस आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस है. राइस एंड कॉटन, व्हीट एंड मेज, शुगर एंड व्हीट, बार्ली एंड सोय बीन्स. ठीक है, थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शुगर एंड व्हीट. ठीक है, शुगर एंड व्हीट हमारा करेक्ट आंसर है. What led to a crisis in the cash crop market in the mid 1980s? Introduction of new farming technologies, severe weather conditions, implementations of land reforms, beginning of the process of liberalization of the Indian economy. ठीक है, and the correct answer for this is beginning of the process of liberalization of the Indian economy. What did the Shetkari Sangathan of Maharashtra declare the farmers movement as? 4 option: a war of Hindustan, a war of India, a war of Bharat, a war of the nation. Again, a very tricky question. I have tried to make it thoda sa tricky for you. Let us try to see if you remember this well. The correct answer for this question is a war of Bharat. ठीक है, अ वॉर ऑफ भारत इज व्हाट दे हैड डिक्लेयर्ड दिस फार्मर मूवमेंट एज. इसको एक टर्म, एक टाइटल की तरह दे रखा था. व्हाट वाज सम ऑफ द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द भारतीय किसान यूनियन टू प्रेशराइज द स्टेट फॉर एक्सेप्टिंग इट्स डिमांड्स? इकोनॉमिक सिम्पोसियम्स एंड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, grassroots mobilization, community dialogues, rallies, demonstrations, sit-ins and jail bharo agitations, democratic negotiations and international forums. This is a little difficult because options थोड़े से difficult लग रहे हैं, but अगर आप सोचोगे इसके बारे में then you will be able to answer this question. And the correct answer for this is rallies, demonstrations, sit-in and jail bharo agitation. ठीक है, कुछ पॉलिसी कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं किया हम लोगों ने. ग्रास रूट पे जरूर मोबिलाइज कर रहे थे, पर अगर हम लोग सारे ऑप्शंस को देखें तो जो सी ऑप्शन है दैट इज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, वो ज्यादा बेटर से इनकैप्सुलेट कर पा रहा है पूरे एसेंस को, एंड दैट इज व्हाई सी इज योर करेक्ट आंसर. How did the BKU manage to sustain itself for a long time
डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटर्नल सोर्सेस से, through strong ties based on clan network among its members, through government subsidies and grants, through collaborations with other social movements. Again, this is a fairly easy, sorry, a fairly tricky question, but let's try to see how you will be able to answer this. And the correct answer for this is थ्रू सोशल, जो उनके टाइज थे, ठीक है, जो क्लैन नेटवर्क उनके बीच में था अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, दैट वाज सो स्ट्रांग दैट इज व्हाई दे वर एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, ठीक है। कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई फॉर्मल हायरार्की नहीं थी इनके बीच में, बट बिकॉज इनका क्लैन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग था एंड इनका पर्पस बहुत ज्यादा सेम था, ठीक है, दैट इज व्हाई दे वर एबल टू सस्टेन फॉर सो लॉन्ग। हाउ वर द लाइव्स ऑफ फिश वर्कर्स थ्रेटेंड सिग्निफिकेंटली इन आपका अर्ली उसके टाइम पे? Due to government regulations of fishing quotas, due to competition from neighboring countries, due to the introduction of mechanized trawlers and technology like bottom trawling, due to environmental degradation. ठीक है, now although all of these can be potential answers, right now what we are looking for is जो हम लोगों का फिशिंग से रिलेटेड जो मूवमेंट था, जो हमने पढ़ रखा है हमारे एनसीईआरटी में, उसमें कौन सा मेजर थ्रेट था, ठीक है। तो ऑल्दो सभी आंसर्स हो सकते हैं, हम लोग ने जो एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली पढ़ा है उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के हमको इससे आंसर करना है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जो मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स होते हैं, बॉटम ट्रॉलिंग वाला प्रोसेस होता है, उससे जो फिशर्स थे उनको सिग्निफिकेंट रिस्क था, बिकॉज अब उनके पास ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज दे विल बी एबल टू गेट मोर फिशेस एज कम्पेयर टू ये लोगों को, ठीक है। एंड दैट इज वाई द फिशर्स कम्युनिटी वर एजिटेटेड एंड दैट इज वाई दे स्टार्टेड द होल मूवमेंट। What national level platform was established by the Fish Worker Organization in response to the policies of economic liberation in the mid-1980s? National Fish Farmers Association, National Fisheries Federation, National Fish Workers Forum, National Fishery Development Council. And the correct answer for this is National Fish Workers Forum. ठीक है, National Fish Workers Forum is the correct answer for this question. Next question is, when did the National Fisherworks Forum consolidate its work by winning its first legal battle against the Union government? चार options है हमारे पास, 1985, 1989, 1991, 1995. And the correct answer for this question is 1991. ठीक है, 1991 में इन लोगों ने अपना फर्स्ट लीगल बैटल जीता था against the Union government. What action did the National Fisherworks Forum take in July of 2002 to oppose the government's move to issue license for fish foreign जो trawlers होते थे? उन्होंने सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, या फिर एक नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाया, या फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पेटिशन साइन करवाया, या फिर डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशंस हेल्ड करवाई? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, उन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक को लॉन्च किया था। अगेन साल पे ध्यान देंगे, जुलाई ऑफ 2002। साल और महीना दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी आपको साल सेम रखते हैं, महीने को वो कर देते हैं चेंज, सो कंफ्यूज नहीं होंगे। जुलाई 2002 आपका यहाँ पे नेशन वाइड स्ट्राइक को बुलाया गया था। In which district of Andhra Pradesh did women enroll in the adult literacy drive on large scale in the 1990s? ठीक है, चार ऑप्शंस है आपके पास, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर एंड प्रकाशम। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 1990s में सबसे ज्यादा अडल्ट लिटरेसी ड्राइव यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड देन इसके थ्रू हमारा जो एंटी अरैक मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। Why was the state government hesitant to impose a ban on Iraq? ऐसा क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो इम्पोज नहीं कर रही थी, जबकि विमेन हैड ऑल दीज प्रॉब्लम्स, कि इससे इकोनॉमिक्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी रूरल एरिया की। इसके अलावा विमेन पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बिकॉज उनको वहां पे डील करना पड़ता है विद मेल, एंड देन वहां पे समटाइम्स डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इन सब के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो हेसिडेंट क्यों थी? ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज Iraq was a significant source of revenue through taxes, because Iraq was considered a traditional beverage, या फिर due to concerns about public health? And the correct answer over here is because it was a significant source of revenue through taxes. जो ये बेचते थे जब, तो इसके थ्रू इनको बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था गवर्नमेंट को, तो उनको लगा अगर इसको बैन कर देंगे तो हमारा जो ये यहाँ से पैसा आता था वो भी आना बंद हो जाएगा, and that is why they were reluctant despite of all of these social issues. Now, how many dams were planned to be constructed as a part of the ambitious developmental project in the Narmada Valley? ठीक है,
ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सही थे आपके फिगर्स याद है देन दिस विल बी इजी फॉर यू। जरूरी है याद करना फिगर्स को भी, क्योंकि अगेन यू नेवर नो कैसा टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी थॉरो विद एवरी सिंगल डिटेल। 50 big dams, 100 medium sized dam, 2000 small dams, 20 big, 150 medium, 4000 small, 30 big, 135 medium, 3000 small, 40 big, 120 medium, 2500 small. And the correct answer for this is 30 big dams, 135 medium sized dams, and 3000 small dams. Okay, this was what was the ambitious plan that they had. Now, what are some of the benefits advocates claim that जो सरदार सरोवर project would bring along to Gujarat and the adjoining states? Availability of drinking water only for irrigation, generation of electricity and increase in agricultural production only, availability of drinking water, water for irrigation, generation of electricity and agricultural production, या फिर industrial growth and promotion of tourism. This is an easy question and the answer for this is C, कि पानी भी आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा, इरिगेशन के लिए भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा. Now, how many villages were affected from the affected states were expected to be submerged in the process of constructing the dam? ठीक है, ये डैम बनाते टाइम कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी विलेजेस थी, कितनी सारी विलेजेस थी जो एक्सपेक्टेड थी सबमर्ज हो जाएंगी? 150, 200, 245 या फिर 300 villages. And the correct answer for this is 245 villages were expected to submerge under this particular initiative, and that is why इसको इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा था कि रिहैबिलिटेशन कैसे करवाओगे. और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिहैबिलिटेशन का, रीलोकेशन का, और यहाँ पे पूछ रहे कि कितने लोगों को अराउंड आपको रीलोकेट करना था, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या फिर 2,50,000. अब ये क्वेश्चन आपको कहीं पे मतलब लिखा हुआ नहीं दिखेगा फिगर्स में, बट न्यूमेरिकली उन्होंने वहां पे लिख रखा है. ठीक है, मतलब उसको वर्ड्स के तौर से लिख रखा है, फिगर्स के तौर पे नहीं लिख रखा है. अगर आपने थॉरोली पढ़ा होगा देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस. अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2,50,000 पीपल. ठीक है, अराउंड 2,50,000 पीपल जो थे वो रीलोकेट हो गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, मतलब दे वर एक्सपेक्टेड टू बी रीलोकेटेड. Now, what factors did the movement argue should be included in the analysis of development projects? जो सारे developmental projects होते हैं, कौन कौन से factors उनको ध्यान में रखने चाहिए? Financial gains और losses को ध्यान में रखना चाहिए, strictly environment impact को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर immediate consequences को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर broader social costs जो आते हैं, ठीक है, loss of livelihood, culture, ecological depletion, उसको ध्यान में रखना चाहिए. Easy question. And the correct answer for this is ब्रॉडर सोशल कॉस्ट जो आते हैं. ठीक है, आप कभी भी कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाओगे उसमें हाँ आप फाइनेंशियल गेन्स भी देखो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखो, इमीडिएट कॉन्सेस भी देखो, बट क्या सोलली इन सब चीजों पे फोकस नहीं. आपको एक होलिस्टिक पिक्चर लिखनी पड़ेगी जहां पे आप इन सब पे भी फोकस कर रहे हो, आप जो लोग हैं उन पे भी फोकस कर रहे हो कि कितने लोगों का जो लाइवलीहुड है, कल्चर है, रहने का तरीका है, वो सब आपका इम्पैक्ट करने वाला है. नाउ व्हाट डिड द एनबीए इंसिस्ट अपॉन रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग and control over natural resources? कि जो local communities होती हैं they should not have a say in the decisions. Local communities should have limited control over their natural resources. Local communities should have a say in decisions and effective control over natural resources. Decision making should be left solely to the government authorities. This is also an easy question. And the correct answer to this is कि local communities should have a say इन द डिसीजन, और इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए उनका ओवर देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये यहाँ पे एनबीए मूवमेंट था, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था इस आइडिया को. तो एक आइडिया तो हमने डेवलपमेंट का डिस्कस कर लिया कि होलिस्टिक व्यू ले डेवलपमेंट का, एंड दूसरा आइडिया वाज अबाउट कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लोकल कम्युनिटीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तभी हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उनका जो ओपिनियन है उसको अकाउंट में ले. Now, in which year was a comprehensive national rehabilitation policy formed by the government seen as an achievement of the NBA? कौन से साल में आपका ये जो comprehensive policy वो आता है? 1995 में, 2000 में, 2003 में या फिर 2006 में? Year based question. Again, ये टेस्ट करेगा कि आपने कितने detail oriented study की है. And the correct answer for this is
2003, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है, ये आपको जरूर आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, सो इस पे जरूर ध्यान दें। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम? यहाँ पे हम लोग किस डैम की बात कर रहे हैं हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट जो थे वो उन्होंने कहा हॉल्ट कर दो आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द डिमोलिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट upheld the government's decision to proceed with the construction. Supreme Court declared the construction of the dam to be unconstitutional in nature. And the correct answer for this is the Supreme Court उसने upheld किया, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उन्होंने अपहेल्ड किया एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पे, पर यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप रिहैबिलिटेशन को भी ध्यान में रखें, ठीक है, रिहैबिलिटेशन को एज अ प्रायोरिटी चीज रखें एंड मेक श्योर करें कि जो लोग रीलोकेट कर रहे हैं आप उनको एक प्रॉपर जगह दे सकते हैं। Now, for how long did the Narmada Bachao Andolan sustain its agitation? More than 10 years, more than 15 years, more than 20 years, more than 25 years. And the correct answer for this is more than 20 years. 20 साल से भी ज्यादा के लिए यहाँ पे NBA जो था वो अपने आप को सस्टेन कर पाया था। What impact did popular movements have on the Indian democracy? ये political engagement को कम कर देते हैं। They suggest a new form of active participation. They brought no change to political participation. They broadened the idea of participation. And यहाँ पे हमारा correct answer is that they suggest new forms of participation. ठीक है, कि कौन कौन से तरीके से हम लोग पॉलिटिक्स में एंगेज कर सकते हैं विच इज अवे फ्रॉम द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जबकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है वो तो होती है, बट और कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग पॉलिटिक्स के साथ एंगेज कर सकते हैं। Now, when did the movement for right to information begin and which organization initiated it? 1990 में हुआ by मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान, 1980 मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान, 1995 मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान, या फिर 2000 एंड आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान का। अगेन अ ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें नाम रखना भी जरूरी है कि हम नाम को याद रखें, आरटीआई का फुल फॉर्म याद रखें। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1990, ठीक है, 1990 में हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है आरटीआई का मूवमेंट जो होता है वो, ठीक है, आरटीआई का मिलता नहीं बट मूवमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है, डिमांड जहां से शुरू होती है वो आपका 1990 ईयर है। नाउ व्हाई डिड द एमकेएसएस ऑर्गेनाइज इन what did the MKSS organize in 1994 and 1996 to hold the administration accountable? उन्होंने स्ट्रीट प्रोटेस्ट किया, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस किया, पब्लिक हियरिंग्स किया, या फिर लीगल चैलेंजेस किया। एंड द करेक्ट आंसर इज पब्लिक हियरिंग्स, ठीक है, पब्लिक हियरिंग्स बहुत सारी बिठाई, पूछा कि क्या क्या इश्यूज हैं एंड देन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का विद रिगार्ड्स टू आरटीआई। नाउ व्हाट डिड द एमकेएसएस फॉर्म इन दिल्ली इन 1996 टू एलिवेट द आरटीआई टू अ नेशनल कैंपेन? एक नेशनल कैंपेन बनाने को कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिठाया गया था? नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स, नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, नेशनल अलायंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, नेशनल यूनियन फॉर ओपन गवर्नेंस। एंड आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनके पास राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए ये काउंसिल आपकी बनाई गई थी जिससे ये एक नेशनल कैंपेन बन गया। Now, in which year finally did it receive the president का assent? प्रेसिडेंट ने कौन से ईयर में आरटीआई बिल को असेंट दे दिया था? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? And our correct answer for this is the year 2005, ठीक है, यहाँ पे आरटीआई जो आपका होता है उसको असेंट मिल जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1990, 2005, ये आपके दो प्राइमरी ईयर्स है आरटीआई से। एंड जो हम लोगों ने आगे जितने भी मूवमेंट्स डिस्कस किए थे उनके ओरिजिन के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट्स जो अगर उसमें निकली हैं या फिर कोई और इंपॉर्टेंट ईयर है तो वो सब भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं असर्शन रीजनिंग के टूवर्ड्स। इससे ज्यादा असर्शन रीजनिंग तो मेरे को ज्यादा मिली भी नहीं, बट जितनी मिली है लेट्स अस वर्क विद दैट। सबसे पहले असर्शन आपके यहाँ पे आ जाता है कि पॉपुलर मूवमेंट्स जो होते हैं ऑफन एड्रेस करते हैं इश्यूज को जो अननोटिस होते हैं बाय द गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। रीजन, दे ब्रिंग अटेंशन टू सोसाइटल कंसर्न्स, फॉस्टरिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। आपके चार ऑप्शन है, थिंक अबाउट दिस एंड द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ट्रू एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का, ठीक है।
सो ये मैंने ए इसलिए क्यों डाला है इसको, बिकॉज हाँ आपकी जो गवर्नमेंट होती है कभी कभी अननोटिस कर देती है चीजों को, एंड ये मूवमेंट स्ट्रेंथन करते डेमोक्रेसी को। एंड क्यों होती है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन, बिकॉज अब आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स सोसाइटल कंसर्न्स, ठीक है, एंड दैट इज वाई इसका आंसर ए। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है असर्शन, द BKU demanded higher government floor prices for sugarcane and wheat. Reason है कि they wanted to sell these crops at a lower price. And the correct answer for this is C, कि आपका assertion तो सही है बट ये जो रीजन है दैट इज गलत, ठीक है। ऐसा कुछ लोअर प्राइस पे उनको बेचने का मन नहीं था, बस वो चाहते थे कि जो ये आपने निकाल रखा है शुगर एंड व्हीट का, उसके प्राइसेस आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट BKU डिमांडेड फॉर। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत भी हुए, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, व्हाट आर यू फीलिंग अभी इन सब एग्जाम्स जैसे क्लोज आ रहे हैं। डू शेयर वॉट एवर ओपिनियन यू हैव अबाउट दीज क्वेश्चंस एज वेल नीचे इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई डाउट हो आप वो भी लिख सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दोस डाउट्स फॉर यू एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इससे हमें समझ में आता है कि आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको वीडियो बहुत पसंद भी आई है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल and all the best for your examination. I'm pretty sure you all got this. All the best everyone. Thank you so much for watching.